Assalamualaikum students, welcome back to Brainier Academy. Welcome to another session of Biology class 11. So, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आई होप आपको क्लियर हुआ हो. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं और वो टॉपिक क्या है? सिंथेसाइज एंड ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स. ठीक है, हम सीखेंगे कि कैसे पॉलीमर्स को या कैसे मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है और कैसे उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है. तो ये चीज़ हम सीखने वाले हैं. अब सबसे पहला जो इसका ए टॉपिक है वो क्या है? सिंथेसाइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन. ठीक है, सिंथेसाइज हम कंडेंसेशन के प्रोसेस से मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाना सीखेंगे. ठीक, अब मैक्रोमोलिक्यूल्स होते क्या है पहले ये पता होना ज़रूरी है. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो साइज में बड़े होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, क्योंकि इनका नाम ही मैक्रोमोलिक्यूल्स है और मैक्रो का मतलब ही लार्ज होता है. ठीक है, तो ये लार्ज इन साइज होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बहुत अच्छे से बने हुए होते हैं ये. और इनका काम क्या है कि सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं और सेल का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं. ठीक, पॉलीमर्स का मतलब, इनको पॉलीमर्स भी कहा जाता है. मैक्रोमोलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज पॉलीमर्स. ठीक है, सो पॉलीमर्स में पॉली का मतलब क्या है? मैनी, एंड मर्स मतलब पार्ट्स. यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिले हुए हैं, तो वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गए. समझ गए? अब मोनोमर्स की बात करते हैं. मोनोमर्स क्या होता है भाई? मोनोमर्स जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, मोनोमर्स जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है और वो साइज में भी छोटे हैं. स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है और वो सब यूनिट्स का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स जो कि कोई बड़ी चीज़ बना रहे हो. सो सब यूनिट्स हैं, ऐसे सब यूनिट्स जिनसे मैक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं. यानी कि जब हम बहुत सारे मोनोमर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल आ जाएगा. ठीक है, यानी कि इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं. मोनोमर्स आर आल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स लगते हैं ना, हम एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, ब्लॉक की बिल्डिंग समझ लो, लेगो बिल्डिंग बनानी है. सो हम क्या करेंगे? बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक बिल्डिंग बन जाएगी. अब वो बिल्डिंग बड़ी है लेकिन उसके सब यूनिट्स क्या है? ब्लॉक्स हैं. सिमिलरली ब्रिक्स जो है वो एक हाउस के सब यूनिट्स हैं. इसी तरह मैक्रोमोलिक्यूल्स के सब यूनिट्स मोनोमर्स होते हैं. बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाएंगे तो एक मैक्रोमोलिक्यूल बन जाता है. समझ गए? मोनो का मतलब सिंगल एंड मर्स का मतलब पार्ट, यानी कि सिंगल सिंगल पार्ट्स मिलते हैं तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं. ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा आर ऑल मैक्रोमोलिक्यूल. जितने भी बायोमोलिक्यूल्स अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़े, क्या पढ़े? सिर्फ नाम पढ़े. हमने इनको कुछ ऐसा नहीं है पढ़ाऊंगी मैं, वो सारे पढ़ाऊंगी आपको. लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, हमने सिर्फ लास्ट क्लास में इनके नाम पढ़े हैं. तो जितने भी हमने इनके नाम पढ़े हैं तो उनमें हमने लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह पढ़ा. तो ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनके भी सब यूनिट्स हैं और ये सब यूनिट से मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनते हैं. ठीक है, और इनका काम भी आपको पता है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्टिविटीज़ कराना होता है सेल को, और सेल का स्ट्रक्चर भी ये फॉर्म करते हैं. तो ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह के लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस दैट रिजेंबल्स कपलिंग ऑफ रेल कार्स ऑन टू अ ट्रेन. अब भाई मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं मोनोमर्स से. मोनोमर्स से बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स. अभी हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं? कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसमें आप मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाना सीखेंगे. ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हमेशा एक प्रोसेस से बनते हैं. जो वो प्रोसेस क्या कहला रहा है? कंडेंसेशन प्रोसेस. अब मैक्रोमोलिक्यूल्स देखो, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत सारे मोनोमर्स से बनेंगे. एक ऐसा प्रोसेस जो कि रिजेंबल करे. क्या रिजेंबल करे? अच्छा, अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे आपकी रेलगाड़ी होती है ना, यानी कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन बहुत छोटी छोटी रेलगाड़ी के डब्बों से बनती है. यानी कि एक डब्बा, फिर उससे दूसरा डब्बा ज्वाइन होता है, फिर तीसरा डब्बा ज्वाइन होता है, और इस सारे डब्बों को मिलाकर, यानी कि बहुत सारी रेलगाड़ी के डब्बों को मिलाकर एक बड़ी सी ट्रेन बन जाती है. ठीक,
तो आपने अगर किसी ने ट्रेन अगर देखी है तो वो ऐसे डब्बे डब्बे में डिवाइडेड होती है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो वो जो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है वही यहाँ पे चीज़ कह रहे हैं कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो मोनोमर से बनते हैं और एक ऐसे प्रोसेस से बन रहे हैं जो कि रिजेंबल कर रहा है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइंट करके एक बड़ी सी ट्रेन बना रहे हैं। इसी तरह हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर कर एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स हैं, ठीक है। अब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज वेरी सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हर ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल का, यानी कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, वो काफ़ी सिमिलर है बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस के अंदर तमाम ऑर्गेनिजम्स में। यानी कि चाहे बैक्टीरिया में हो या ह्यूमंस में हो या किसी एनिमल के अंदर हो, ठीक है, या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, बट वो मैक्रोमोलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का, न्यूक्लिक एसिड का, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, मिलता जुलता है। अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन के प्रोसेस में असल में हो क्या रहा है। सो भाई इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय रिमूविंग minus OH from one monomer and plus H from another monomer। इस प्रोसेस में मोनोमर्स कैसे मिल रहे हैं कि मोनोमर्स के अंदर OH ग्रुप और H ग्रुप मौजूद हो। मतलब एक बात आपको बता देती हूँ कि मोनोमर्स के अंदर H2O पानी मौजूद होगा। अब वो क्या करेंगे कि एक मोनोमर अपने में से OH ग्रुप निकालेगा, ठीक है, और दूसरा मोनोमर अपने में से प्लस H ग्रुप निकालेगा, ठीक है। अब दोनों मोनोमर्स जो है एक न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे अपने दरमियान। अब वो न्यू कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा बताती हूँ आपको। देखें, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मोनोमर्स बाय रिमूविंग वाटर। अब देखो OH और H प्लस अगर इसको मिलाते हो तो क्या बन जाता है, H2O बनेगा, सही बात है। H2O को ब्रेक डाउन करते हैं तो माइनस OH और प्लस H निकलता है ना, तो इसे अगर कंबाइन करेंगे तो ये H2O है। सो अब हुआ क्या कि एक मोनोमर था उसने अपने में से OH ग्रुप निकाल दिया, दूसरा मोनोमर था उसने अपने में से H ग्रुप निकाल दिया। अब एक के पास ऑफ कोर्स H ग्रुप की कमी हो गई और एक के पास ऑफ कोर्स OH ग्रुप की कमी हो गई। तो अब दोनों मोनोमर्स आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं कि तुम मुझे अपना वाला H शेयर करा दो, तुम मुझे अपना वाला O शेयर करा दो, और आपस में वो आके ज्वाइंट होगा। अब ये वही चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला रूल इस पे अप्लाई हो रहा है कि वही अभी आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी ऐसा ही कुछ होता है, तो अगर आगे हम जाके अभी पढ़ेंगे तो आपको वो बात समझ आएगी कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं वहीं बताऊंगी आपको, नहीं तो डबल डबल हो जाएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब दिस प्रोसेस ऑफ ओके, हाँ, अब आप दो मोनोमर्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हो, पानी को रिमूव कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन या फिर इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज भी कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पेपर में दोनों नाम में से किसी एक नाम से पूछा जाए, हो सकता है आ जाए कि राइट डाउन द सिंथेसाइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम डिहाइड्रेशन प्रोसेस, डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज व्हाटएवर, इस तरह करके पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको दोनों नाम पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम्स। अब कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन हमेशा प्रॉपर एंजाइम्स, कंडेंसेशन का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। कंडेंसेशन क्या है भाई, रिमूविंग ऑफ वाटर के थ्रू आपने दो मोनोमर्स को ज्वाइन करवा दिया। अब इस प्रोसेस के लिए प्रॉपर एनर्जी एक्सपेंस लगता है, एनर्जी एक्सपेंस यानी कि बहुत सारी एनर्जी लगती है, एक्सपेंसिव हो जाता है भाई, बहुत सारी एनर्जी लग सकती है, और एंजाइम्स भी प्रॉपर ज़रूरी है, नहीं तो भाई ये प्रोसेस नहीं होगा। भाई किसी को अगर जोड़ना है तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को आपको नज़रअंदाज रखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये एक डायग्राम है। अब डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं, डायग्राम में देखो, मैं इसको क्लोजअप करती हूँ आपके लिए। ये देखो, ये जो डायग्राम है इसमें हमारे पास क्या दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक मोनोमर है और यहाँ दूसरा मोनोमर है, इसके पास OH H है, इसके पास OH H है। अब ये वाला जो मोनोमर है ना,
ये अपने में से H ग्रुप निकाल रहा है। कौन सा ग्रुप निकाल रहा है भाई? H पॉजिटिव ग्रुप निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है। और ये वाला क्या रिलीज कर रहा है? देखो ये वाला क्या रिलीज कर रहा है? ये वाला OH ग्रुप रिलीज कर रहा है। ठीक, अब जब ये H और OH आपस में मिला तो क्या हुआ? H2O, यानी कि H2O रिमूव हो गया। एक ने OH निकाला, एक ने H निकाला, मिलाया तो H2O तो रिमूव हो गया मॉलिक्यूल्स में से। अब क्या होगा? अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और उस कोवेलेंट बॉन्ड में होगा क्या? देखो मैं दिखाती हूँ आपको कि ये इसने क्या करा था, इस वाले मॉलिक्यूल ने H रिलीज करा था, यानी कि इसके पास सिर्फ OH बचा। तो ये देखो इसके पास सिर्फ OH बचा, इस वाले ने सिर्फ OH रिलीज किया था, तो इसके पास यानी कि सिर्फ H बचा। अब इसे OH की जरूरत है और इसे H की जरूरत है, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। अपने ये अपना H दे रहा है इसको, ये अपना इसका OH शेयर कर रहा है, और ये आपस में शेयरिंग करने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो पानी रिमूव हुआ और इनका कोवेलेंट बॉन्ड बना और एक मैक्रोमोलेक्यूल बन गया। बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है हमारा ये। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास, ये चीज़ समझ आ गई। कंडेंसेशन का प्रोसेस बहुत इजी था। नेक्स्ट अब हम हाइड्रोलिसिस भी इसी वीडियो में, चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोलिसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आई होप आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।